जय भवानी, जय माँ मेलोडी सभी को। जैसे कि गुप्त नवरात्रि पे 3 दिन का मैंने शिविर का रखा है। 17 तारीख को जो भी बंदा आना चाहता है वो उज्जैन आ सकता है। उसका रजिस्ट्रेशन का चार्ज मैंने आप लोगों को बता रखा है कि 2000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है। इसमें से जिन बंदों को बुकिंग करवानी थी उन्होंने करवा ली है। बाकी और भी जो बंदा बुकिंग करवाना चाहता है वो करवा सकता है, क्योंकि अभी सीट खाली है। ठीक है, और मैं ज़्यादा बंदों को बुलाऊंगा नहीं, कम से कम 10 बंदे। इससे अलावा ज़्यादा अगर कोई आना भी चाहेगा तो वो नेक्स्ट शिविर में आएगा। ठीक है, शिविर में का कोई चार्ज नहीं है। आपको रहना खाना पीना आपको आपके हिसाब से करना है। ठीक है, जो भी चार्ज लगे रहने का आप आपकी मर्जी से भी रह सकते हो, या जहाँ मैं रुकता हूँ वहाँ भी रुक सकते हो। ठीक है, बाकी आपको आपके हिसाब से चार्ज पे करना है। खाना आपको आपके हिसाब से खाना है। ठीक है, इन दोनों का चार्ज जो भी लगता है वो आपको पे करना। बाकी शिविर का कोई चार्ज नहीं है। लास्ट में जो साधना आपको करवाई जाएगी 84 के खाते से रिलेटेड, स्कैनिंग कैसे होती है, स्कैनिंग करना भी आप लोगों को सिखाया जाएगा। 84 के खाते में जो मसानी मेलड़ी माता का 84 का खाता सिद्ध करना चाहेगा उसको मसानी मेलड़ी माता का 84 का खाता सिद्ध करवाया जाएगा। जो कालका का करना चाहेगा उसको कालका का करवाया जाएगा। ठीक है, बाकी जो पर्सनली अपने कुल देवी देवता की साधना करना चाहता है वो बंदा भी आ सकता है। ठीक है, आने के पहले आपको कुछ नियम है वो फॉलो करने पड़ेंगे। आप जो भी बंदा आना चाहता है और अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है वो अपना नाम, फोटो और एड्रेस और अपनी एक आईडी प्रूफ मुझे सेंड करेगा, जिसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन करवा के शिविर में आ सकता है। ठीक है, 3 दिन का शिविर रहेगा। बाकी जो बंदा गुरु पूर्णिमा तक रुकना चाहता है वो गुरु पूर्णिमा तक भी रुक सकता है। ठीक है, बाकी शिविर 3 दिन का ही है, 17, 18 और 19। ठीक है, तो 3 दिन का शिविर जो बंदा भी ज्वाइन करना चाहता है वो आ सकता है। बाकी शिविर में जो चीज़ें सिखाई जाएगी वो मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। जैसे कि शिविर जो होगा उसके अंदर आपको 84 के खाते की साधनाएं करवाई जाएगी। किसी भी बंदे की कैसे स्कैनिंग करी जाती है, कैसे उसकी प्रॉब्लम आप देख सकते हो, वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, जिसके बाद जो बंदा सवारी के लिए आना चाहता है वो सवारी के लिए भी आ सकता है। लेकिन सवारी का, और अगर आप 84 के खाते की डिब्बी बनवाते हो या फिर आप सवारी लेते हो तो उसका आपको चार्ज पे करना होगा। जो चार्ज मेरा है वही चार्ज आपको बता दिया जाएगा। जो बंदा सवारी के लिए आना चाहता है वो सवारी के लिए भी आ सकता है। अगर किसी के ऊपर सवारी आती थी लेकिन कोई बंधन या फिर किसी कारण से सवारी आना बंद हो गई, या फिर जिसकी सवारी आती है लेकिन उसकी वाणी वगैरह मतलब झूठी जाती है, मतलब सवारी तो सही है लेकिन जो भी चीज़ें लोगों को बताया जाता है वो उनका काम नहीं होना, या फिर लोगों को जो बात बोली जाती है तो आधी बात सही होती है और आधी बात गलत निकलती है, तो वो बंदा भी आ सकता है। क्योंकि कि जो शक्तियों के वचन लगते हैं वो वचन पूरे करवाए जाएंगे। लास्ट में जो 19 तारीख को हवन वगैरह और भोग वगैरह की प्रोसेस होगा, तो जो बंदा भी ज्वाइन करना चाहता है शिविर वो शिविर में आ सकता है। बाकी स्कैनिंग भी आपको करना सिखाई जाएगी। तंत्र कार्ड कैसे होता है, तंत्र कार्ड भी आपको 19 तारीख के दिन सिखाया जाएगा। तो जो बंदा भी तंत्र कार्ड के लिए आना चाहता है वो बंदा तंत्र कार्ड के लिए भी उज्जैन आ सकता है। ठीक है, तो डेट जो रहेगी वो 17, 18, 19, 16 को भी आप आ सकते हो। 17 तारीख के दिन आपको उज्जैन पहुंचना है, और जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो 12 या 13 तारीख तक करवा ले। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद मैं किसी बंदे को नहीं बुलाऊंगा। तो जो भी बंदा आना चाहता है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। बाकी जिन बंदों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन बंदों को मैं आज ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस ग्रुप के अंदर आपको जोड़ा जाएगा। तो बाकी और भी अपनी स्व इच्छा से, ठीक है, मेरा काम है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी इच्छा करती है तो आप आओ, आपकी इच्छा नहीं करती है तो आप भले ही से मत आओ। ठीक है, जैसे कि लोगों का फोन आ रहा है कि उनको वीर कंगन बनवाना है, किसी को भैरव कंगन बनवाना है, तो वो बंदा भी या तो कुरियर करवा सकता है, या फिर अगर उज्जैन आ सकता है तो उज्जैन शिविर ज्वाइन करे। शिविर में आके सारी चीजें सीखे कि कैसे शक्तियों से वो काम करा सकता है। 84 के खाता तो चलो ठीक है, आपने ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन 84 के खाते को आप चलाओगे कैसे, कैसे वीरों का जोड़ा बनता है, कौन सा वीर क्या काम करता है, कौन सा भैरव कौन सा काम करता है, कौन सी जोगनी कौन सा काम करती है, ये चीजें भी आप लोगों को पता होना जरूरी है। ठीक है, तो जो बंदा भी शिविर ज्वाइन करेगा उसको हर एक चीज गाइड करी जाएगी। जिसके बाद जो बंदा गुरु दीक्षा लेना चाहता है वो गुरु दीक्षा के लिए भी आ सकता है। जैसे कि 23 तारीख को गुरु पूर्णिमा है तो वो 23 तक रुक सकता है। अगर हो सकेगा तो शिविर के अंदर भी एक दिन गुरु दीक्षा का प्रोग्राम रखा जाएगा, तो जो बंदा भी गुरु दीक्षा उसमें लेना चाहता है वो ले सकता है। बाकी 84 खाते में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि यूट्यूब पे या फिर मैं अपने चैनल पे वो नाम नहीं बता सकता। उसका कारण है क्योंकि कि जो नाम मैंने बताया वो लोग कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी के अलावा इंसान कुछ कर ही नहीं सकता। जिसका ताबीज के अंदर कोई नामो निशान नहीं होता है, लोग वो लकड़ी भी डाल डाल के ताबीज के अंदर दे रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि चीतावर की लकड़ी ताबीज़ के अंदर कोई काम नहीं करती है। ठीक है, बाकी उसका पूरा वीडियो आपको, उसके लिए पूरी चीज़ें मेरे चैनल पे उसका वीडियो मिल ही जाएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा क्या है और क्या नहीं है। वही चीतावर की लकड़ी जो पानी के अंदर उल्टी चलती है, अगर आपने उसको पानी के अंदर डाला तो वो पानी के अंदर उल्टी चलेगी। जिधर साइड से लहर आ रही है वो उधर की साइड जाएगी, ना कि जिधर की साइड पानी जा रही है उधर की साइड जाती है। ठीक है, तो ये चीतावर लकड़ी का हुआ। बाकी लोग ताबीज़ के अंदर वो चीज़ भी डाल के बेच रहे हैं 11,000, 51,000, 21,000। मैंने एक चीज़ और देखी, ठीक है, मैं आगे हो सकेगा तो सब कुछ फ्री करूंगा, लेकिन लोग फ्री का नाम सुनते हैं वो लोग भीड़ लगा लेते हैं। ठीक है, अगर अभी मैंने बोला कि वैसे शिविर फ्री है, शिविर का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन लास्ट में भोग का चार्ज आपको देना है, जो 4,500 रुपये लगेंगे वो आपको पे करना है। इसके अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना है। रहना खाना आपको आपके हिसाब से करना है, सब कुछ आपको आपके हिसाब से करना है। बाकी कोई शिविर मतलब सवारी के लिए आता है, कोई अपनी तंत्र काट करवाने आता है, तो जो भी उसका भोग सामग्री आएगी या जो भी उसकी पूजा लगेगी वो आप खुद भी जाके मार्केट से लेके आ सकते हो, आपको खुद को लेके आना है। ठीक है, बाकी लोग जैसे कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानती है या नहीं जानता है, तो उसके लिए उन लोगों को गाइड करा जाएगा कि कौन सी शक्ति आप किस चीज़ के लिए चला सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक दो उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, पूरा बताऊँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, वो ज़्यादा लंबा मेरे को वीडियो करना नहीं है, छोटा सा वीडियो है, तो आप सभी उस पूरा वीडियो देखें तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। जैसे कि उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि डाकने वीर जो होता है, ठीक है, अब डाकने वीर अगर किसी के पास है तो वो बंदा क्या कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अधिकतर हम प्रॉब्लम देखते हैं गांव वगैरह में या फिर कहीं भी हम रहते हैं, तो अधिकतर प्रॉब्लम आती है कि किसी के ऊपर ढाकन लगी हुई है, किसी क्या लगी हुई है। ठीक है, तो उस चीज़ में डाकने वीर बहुत परफेक्ट चलता है। ठीक है, अगर किसी के ऊपर ढाकन लगी हुई है, अगर किसी के ऊपर डाकने वीर की सवारी भी है, तो वो उस चीज़ को हटा सकता है। ठीक है, बाकी तो देखो, बात पूरी समझना, आधी अधूरी समझना मत, वरना आप बोलोगे भैया ने ये बोला तो फिर ये वाली शक्ति ये काम नहीं करेगी क्या। एक वीर को आप 52 तरीके से चला सकते हो। ठीक है, आप 52 रूप में यूज कर सकते हो उसको, आप जिस नाम से चलाओगे ना, अगर आपके पास एक भी वीर है तो आप उसको 52 तरीके से चला सकते हो। 52 ही वीर का, अगर आपके पास एक वीर है, अब उसको किसी और नाम का, अगर किसी ने बाई चांस आपने किसी के ऊपर चीज चलाई, ठीक है, या फिर कहीं भी आपकी शक्ति गई, वहां पे अगर नाम खुलासा हुआ तो आप एक वीर को 52 तरीके से चला सकते हो। लेकिन मेन चीज है आपको सही तरीके से गाइड करना। ठीक है, अगर आपको सही तरीके से पता है कि एक वीर को पूरे 52 तरीके से कैसे चलाया जाता है, वो चीज़ जरूरी है। ठीक है, अगर आपको वो पता है तो आप वो चीज़ कर सकते हो। बाकी जो भी शिविर में आना चाहता है वो आ सकता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी एक बार मैं आप सभी को बता देता हूँ वीडियो में भी, ताकि आप लोगों को पता रहे। जैसे कि अधिकतर बंदा ये बोलता है कि आपके नंबर दो, बाकी मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे, वो नंबर आपको 24 घंटे चालू मिलेंगे। ठीक है, मेरे नंबर बंद नहीं रहते हैं। जैसे लोग बोलते हैं मैं फ़ोन नहीं उठाता, मैं फ़ोन उठाता हूँ। ठीक है, बोलना है लोगों का काम, बोलने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 74 890 16 982 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अब एक चीज़ और, बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं कि 84 के खाते के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, तो मैं आपको पूरी चीज़ें ना बताते हुए शॉर्टकट थोड़ी बहुत चीज़ें बता देता हूँ कि 84 के खाते की डिब्बी के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, अब लोग यूँ बोलेंगे कि डिब्बी के अंदर तो पूरा का पूरा खाता देवी देवता को बंद करके दे रहे हैं। देवी देवता को बंद करके उसके अंदर नहीं दिया जाता। ठीक है, उनका एक आसन लगाया जाता है और उसकी एक विधि होती है। अब लोग तो ऐसा भी करते हैं कि एक डिब्बी लिया और बोल दिया आपको, जाओ आप एक पत्थर उठा के लेके आ जाना, उसको डिब्बी के अंदर रखना, उसको दारू पिलाना, उसको ये करना। अगर आप उस जगह पे जाओगे और वहाँ से कुछ भी चीज़ लेके आओगे ना, आपको इफेक्ट मारेगी ही मारेगी। ठीक है, आपको वो चीज़ इफेक्ट मारेगी ही मारेगी। तो ये चीज़ नहीं है कि आप एक केल का पत्ता बिछाओ और लाल कपड़ा या हरा कपड़ा बिछाओ और उसके ऊपर एक पत्थर रख दो, आपका 84 खाता कंप्लीट हो गया। या फिर चौराहे पे से जाओ, चौराहे से 84 का खाता उठा लो, 84 का खाता कंप्लीट हो गया। मतलब सामने वाले की तो मर्जी पड़े, वो वहाँ से 84 का खाता उठा सकता है। ठीक है, उस इंसान का कहने का मतलब ये है। ठीक है, वो वहाँ से यूँ बोलते हैं कि कहीं से भी आप जाओ और कहीं से भी 84 का खाता उठा लो। नए नए 84 खाते, शमशान का 84 का खाता, चौराहे का 84 का खाता, पता नहीं कहाँ का 84 का खाता। ठीक है, तो इंसान कुछ भी बोलता है। 84 खाते के अंदर शक्तियाँ होती है। ठीक है, मसाने वीर होता है, मसाने भेरू होता है। मैं मानता हूँ कि वो शमशान नहीं ही शक्तियाँ है। ठीक है, मसाने में लड़ी हुई, अब मसान आना मतलब मसाने शक्तियाँ हुई। ठीक है, तो इसका मतलब यही नहीं हुई कि वो सारी की चीज़ें आप आएगी तो आप उसको वहीं से लेके आ सकते हो। ठीक है,
84 के खाते की डिब्बी बनने का प्रोसेस ही पूरा अलग होता है। अब 84 के खाते की डिब्बी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जो शक्तियों के प्रॉपर नाम पूरे नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लोग पूछते हैं कि 84 के खाते के अंदर आखिर होता क्या है, तो 84 के खाते के अंदर 52 वीर, 52 भेरू, 64 जोगणी, 72 झापड़ी और मेलड़ी के 360 रूप। ठीक है, मेलड़ी माता उसके अंदर देखो, मेलड़ी एक ही है, उसको रूप में अलग अलग पूजा जाता है। ठीक है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, लेकिन है एक ही। ठीक है, जैसे कि कालका माता हुई। ठीक है, 10 महाविद्याएं भी उसके अंदर आती है, जैसे कालका माता भी आती है, लेकिन सब देखो हर एक शक्ति का उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। 84 खाते में एक चीज ये भी है कि आप धूमावती माता को क्या बोलते हो, तो 84 खाते के अंदर उन वो है, लेकिन किस नाम से उसका खुलासा मैं नहीं करूंगा। कारण है उसका, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी कि धूमावती माता वो है, क्योंकि लोगों का तो ये बोलना है कि वो बहुत बुरी शक्ति है, उसकी साधना मत करो या उसकी सवारी मत लो, लोगों का ये भी बोलना है। ठीक है, लेकिन कोई भी शक्ति बुरी नहीं होती है। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँगा अगर आपके पास बुरी से बुरी भी शक्ति होगा ना, तो वो बुरी नहीं है। बुरी बनाने वाला वो इंसान है, जो इंसान उस चीज़ को चलाता है। ठीक है, जैसे कि मैं ही हुआ, उदाहरण के लिए एक उदाहरण बता रहा हूँ कि मैं हुआ, मैंने मेलड़ी माता हर किसी इंसान के ऊपर छोड़ी और उसको परेशान करने के लिए छोड़ी। अब इंसान अगर वहाँ जाएगा तो वो पूछेगा तो यही खुलासा आएगा कि मेलड़ी माता है, तो हर एक बंदे के इंसान के दिमाग में ये बैठेगा यार मेलड़ी माता बुरी होती है, मेलड़ी माता बुरी होती है, इंसानों का बुरा करती है, इंसानों को बुरा करती है। देवी शक्ति हुई या कोई भी शक्ति हुई, वो कभी बुरी नहीं होती है। बुरा होता है वो इंसान जो उसको बुरे काम के लिए चलाता है। ठीक है, लोग बोलते हैं कि कालका को घर में नहीं बिठाना चाहिए, काल भैरव को घर में नहीं बिठाना चाहिए, मेलड़ी माता को घर में नहीं बिठाना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि उनको बिठाना चाहिए। एक टाइम पे मैं क्या था और एक टाइम पे मैं क्या हूँ, वो सब उन्हीं के कारण से हूँ। ठीक है, मैंने मेलड़ी माता को मेरे घर पे बिठा रखा है, कालका माता को मैंने मेरे घर पे बिठा रखा है, काल भैरव भगवान को मैंने मेरे घर पे बिठा रखा। कोई भी शक्ति, अगर शक्ति घर पे बिठाने के लिए ही होती है, ठीक है, ना कि चौराहे या फिर बाहर कहीं बिठाने के लिए होती है। कोई सी भी शक्ति हो आप घर पे बिठा सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि हम क्या कालका माता को घर में बिठा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज़ और भरी हुई है कि 84 का खाता वो बुरा होता है, 84 का खाता बुरा करता है, 84 का खाता बुरा करता है। बहुत सारे इंसान ये भी पूछते हैं कि क्या 84 का खाता वापस छोड़ा जाता है, मतलब वापस छोड़ सकते हैं। हमारा काम होने के बाद हमें 84 का खाता नहीं रखना है, या फिर हमारे वाली पीढ़ी को कोई दिक्कत ना आए, तो इसके लिए हम क्या करें। तो 84 के खाते की अगर डिब्बी बनती है, पूरा 84 खाता आपको दिया जाता है, तो वो आपके नाम से दिया जाता है। ठीक है, आपको एक प्रोसेस बताई जाती है, उसमें एक वचन खाली छोड़ा जाता है। वो वचन इसीलिए छोड़ा जाता है कि आप आगे जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाए या जब आप शक्तियों को छोड़ना चाहो तो आप छोड़ दो, या फिर किसी आपको लगता है कि आपके आगे वाली पीढ़ी में कोई बंदा इन शक्तियों को संभाल सकता है और सही तरीके से चला सकता है, तो आप उस चीज़ के लिए भी शक्ति का उपयोग कर सकते हो, उस बंदे को आप दे सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 84 का खाता सिद्ध करा तो बाद में आपको उसको पहुंचाना ही है। आप 84 का खाता अगर आपने सिद्ध करा और आपके पास 84 खाता है, तो आप आपके आने वाली पीढ़ी को दे सकते हो। वो आपकी स्वेच्छा, आपको लगना चाहिए कि हाँ बंदा आगे उस शक्तियों को संभाल सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक सवाल का जवाब और दे रहा हूं मैं कि आप 84 का खाता बुरा नहीं होता, और 84 का खाता आप आपकी स्वेच्छा से आगे छोड़ भी सकते हो या किसी को दे भी सकते हो। ठीक है, इसीलिए एक वचन लास्ट जो छोड़ा जाता है वो इसीलिए छोड़ा जाता है कि लास्ट वचन में आपको क्या लेना है वो आपको आपका गुरु बताता है। जैसे कि किसी ने किसी को गुरु बना रखा है तो किसी ने किसी को, तो आपने जिसको भी गुरु बना रखा है वो आपको पूरा गाइडलाइन करेगा ही करेगा। ठीक है, और गुरु बनाने का महत्व क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा। बाकी मैंने लोगों को बोल ही रखा है कि बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं कि आप गुरु दीक्षा लेने के लिए गए तो भैया आपसे आपका पहना हुआ कपड़ा लेंगे, आपके नाखून लेंगे, आपका ब्लड लेंगे, आपके बाल लेंगे। ये चीज़ें वही गुरु करेगा जो ये चाहता हो कि मेरा शिष्य आगे ना बढ़े। ठीक है, ये काम वही कर सकता है कि जिसको डर हो कि यार मेरे शिष्य मेरे से आगे ना निकल जाए, वो बंदा ये करेगा। लेकिन गुरु दीक्षा में ये सामग्री कुछ भी नहीं लगती है। ठीक है, आपकी बॉडी की एक भी चीज़ गुरु दीक्षा में उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बाकी लोग ऑनलाइन भी गुरु दीक्षा देने लग गए, भैया आओ ऑनलाइन और गुरु दीक्षा लो, जो कि 1 साल पहले खुद गुरु ढूंढ रहे थे। ठीक है, जिनको खुद को गुरु नहीं मिल रहे थे। ठीक है, जो खुद दाने पे कैसे देखा जाता है वो जानने की कोशिश कर रहे थे, जो खुद 84 खाते के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। आज 6 महीने में पता नहीं ऐसा उनको कौन सा खजाना मिला है कि 6 महीने के अंदर अंदर वो खुद गुरु बन के बैठे हैं
और सबसे बड़ा काम करते हैं वशीकरण का। लोगों से 25,000, किसी से 15,000, किसी से 10,000, और फिर बाद में बहाने सुनो। अगर काम नहीं होता है तो सबसे बड़ा बहाना सुनाया जाता है कि आपकी कुल देवी रुकावट डाल रही है, आपकी कुल देवी करना पड़ेगा, उसमें और खर्चा आएगा। मतलब बंदा खुद मना कर दे कि भाई साहब अब हमें क्षमा करिए, हम ये नहीं करवा सकते, आपकी कुल देवी रुकावट डाल रही है, आपके कुल देवता रुकावट डाल रहे हैं। ये चीज़ें आपको बहाना बना के सुनाया जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप लोगों की इच्छा, जो बंदा अपनी स्व इच्छा से शिविर ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है। 84 खाते के बारे में जो डिटेल मैंने यूं नहीं बताई है, वो मेरे शिविर में मैं जो बंदा आएगा शिविर ज्वाइन करेगा उसको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि कौन सी शक्ति से वो क्या काम कर सकता है, कौन सी शक्ति से वो क्या काम नहीं कर सकता है, ठीक है। बाकी जो भी आए, 2 काम वाले बंदे बिल्कुल भी मत आना। मैं वशीकरण किसी को नहीं सिखाता हूँ। अगर कोई अपनी स्व इच्छा से शिविर में, पहले तो वही यूं ही आता है, ठीक है, कि भैया चलते हैं शिविर ज्वाइन करेंगे, फिर हम धीरे धीरे बोल देंगे। तो कोई भी मेरे पास वशीकरण के लिए ना आए, और गलत काम मैं कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो गलत काम वाले बंदे भी ना आए, वरना आ जाए 2 दिन शिविर ज्वाइन करे और तीसरे दिन रोने गाने लग जाए कि भैया हमारे घर पे ये है, हमारे वो हो गया, हमारा वो हो गया, तुम ये कर दो, मेरा ये करवा दो, ठीक है। तो वो चीज़ वाले बंदे भी ना आए। जो सही है वही बंदा आए, क्योंकि कि गलत होगा तो वैसे तो मैं खुद ही मना कर दूंगा कि आपको आने का कष्ट आप मत करो, आप मत आओ, ठीक है। बाकी जो बंदा अपनी स्व इच्छा अनुसार आना चाहता है वो शिविर में आ सकता है। आप लोगों को तंत्र काट कैसे होती है वो भी आप लोगों को सिखाया जाएगा, और मेरी दी हुई जो भी साधना जिस भी बंदे ने करी है उस बंदे को पूरी विधि विधान चलाने का तरीका और हर एक चीज़ बताई जाएगी, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को पता चलेगी। आप शिविर ज्वाइन करिए। जो बंदा शिविर ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे मैसेज कर सकता है, उसे पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपको शिविर में और क्या क्या चीज़ें करवाई जाएगी। बाकी एक चीज़ और, शिविर में मैं किसी 2 बंदे को, ठीक है, अगर मालूम पड़े कि 2 ही बंदे हैं तो उसमें तो नहीं हो सकता। अगर मैंने 10 बंदों का बोला, अगर 10 बंदे ही उपस्थित होते हैं शिविर के अंदर, तो मैं 2 बंदों को किसी को भी मेरी तरफ से 84 का खाता दूंगा। लेकिन उसका जो भोग लगेगा वो भोग उसी बंदे को देना है, ठीक है। जो चार्ज लगेगा वो उसी बंदे को लेना है। बाकी जो ऊपर का चार्ज लगता है वो मैं मेरी तरफ से मिलाऊंगा और मैं उस बंदे को बना के 84 खाते की डिब्बी दूंगा। जैसे कि मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, ठीक है, मैंने वो चेक करने के लिए डाली थी। आप लोगों को बुरा लगे आप मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो मैंने इसीलिए डाली थी कि मुझे चेक करना था कि कौन बंदा मुझे मैसेज करता है और कौन बंदा कम्युनिटी पोस्ट पे आता है। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली, फ्री स्कैनिंग कर रहा हूँ, लोगों की भीड़ लग गई। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि मैं माताजी के मंदिर के लिए ज़मीन ले रहा हूँ। किसी बंदे का मैसेज नहीं आया कि भैया मैं मेरी स्व इच्छा से करना चाहता हूँ, ठीक है। बाकी जिन बंदों ने अपनी स्व इच्छा से कराए उनको माता रानी हमेशा खुश रखे, उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्त नवरात्रि में जो भी बंदा वो साधनाएं कर रहे हैं उनकी साधनाएं सफल हो, माता रानी उनको खुश रखे, उनके घर परिवार को स्वस्थ रखे। बाकी और बहुत सारे अनुभव है जो कि 84 के खाते में अभी जो फ्री साधनाएं करवाई गई है उसके अंदर हुआ है। जैसे कि मैं वो चीज़ें नहीं बोलता हूँ कि आपके सामने प्रत्यक्ष चीज़ होगी, ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपके कान पे कोई चीज़ बोलेगी, लेकिन उस 84 के खाते के साधना में लोगों को ये अनुभव हुए हैं, लोगों को पता चला है कि वाकई में उनके सामने शक्ति प्रत्यक्ष हुई है, वाकई में लोगों से शक्ति ने बात करी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर मैं प्रत्यक्ष कर सकता हूँ, मैं ही देवी देवताओं को देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते हो, मैं भी इंसान हूँ तो आप लोग भी इंसान हैं। तो जो बंदा भी वाकई में 84 के खाते का अनुभव करना चाहता है, 84 खाता हकीकत में सिद्ध करना, देखो अनुभव के पीछे भी मत भागो। फिर वही एक चीज़ और बोलूँगा, अनुभव के पीछे मत भागोगे, अनुभव के पीछे भागोगे तो कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। अंधेरा होने के कारण से मेरा चेहरा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को जो चीज़ें वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अनुभव के पीछे मत भागो। मेन चीज़ होती है आपने जो साधना करी है वो साधना काम कर रही है या नहीं कर रही है, जो आपने मंत्र पकाया है वो मंत्र चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। बाकी सभी को जय भवानी, जय माँ मेलडी, माता रानी आप सभी को खुश रखे, आप सभी की इच्छाएं पूरी करें। गुप्त नवरात्रि में जो भी बंदा साधना कर रहा है उन सभी की साधनाएं सफल हो, और जिन लोगों ने भी माता जी के मंदिर के लिए अपनी स्वेच्छा अनुसार जो भी योगदान दिया है उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, और उनके घर में सुख समृद्धि आए और माता रानी उनको और उससे बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए माता जी उनको उस लायक बनाए कि वो और बढ़ चढ़ कर करें, ठीक है। मैंने तो लोगों को एक चीज़ बोली थी, आप 1 रुपया कर सकते हो तो वो भी करो,
ठीक है। मैंने ये नहीं बोला था कि मैंने पैकेज ही नहीं बनाया कि 84 खाता सिद्ध करो 21,000 रुपये दो, 84 खाता सिद्ध करो 51,000 रुपये दो। 84 खाते की प्रत्यक्ष शक्ति लो, 1 लाख रुपये दो, माता जी त्रिशूल ला के देगी, माता जी सिंदूर ला के देगी। ये चीज़ें आडंबर मैंने नहीं फैलाई है, ठीक है। और आप लोगों को अगर आडंबर में जीना है तो आप लोग आडंबर में जियो। बाकी माता जी ने अभी नवरात्रि में बहुत अच्छे और सभी को अच्छे अच्छे पर्चे दिए और बहुत कुछ करवाया, ठीक है। उनका अनुभव आप लोगों को मेरी कम्युनिटी पोस्ट में मिलता रहेगा बहुत जल्दी, क्योंकि माता जी वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। मेन चीज होती है विश्वास और भरोसा। जिस इंसान ने उनके ऊपर भरोसा करा, जिन इंसान ने उनको विश्वास करा, उसका कभी भी विश्वास डगमगाया नहीं है, ठीक है। कभी भी उसका भरोसा नहीं टूटा है। तो माता रानी आप सभी को खुश रखे। जय भवानी, जय माँ मेलडी।